आप नेता किसे मानते हैं? हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। उस बैनर पे फोटो नहीं लग सका था, वो एक चूक हुई थी और उस चूक को हमने सुधार कर लिया। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और वो एक पार्टी के पद पे हैं और सभी लोगों का फोटो ये कोई ज़रूरी नहीं हो। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। हमारे साथ हैं जदयू के वरिष्ठ नेता अभय कुशवाहा जी। कई मामले जो हैं कंट्रोवर्सी हो गए हैं, यहाँ तक कि जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, उनको भी डैमेज कंट्रोल के रूप में आना पड़ा और उनको भी कहना पड़ा कि हम लोग का जदयू में जो है दो फार नहीं है, एकजुट है। तो हमारे साथ हैं अभय कुशवाहा जी। इनसे हम जानते हैं कि 16 अगस्त को आरसीपी सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आ रहे हैं, तो कैसी स्वागत है आपकी? देखिए, स्वागत हमारी नहीं, स्वागत पार्टी के तरफ से सारे लोग कर रहे हैं और पार्टी के तरफ से भी सूचना वगैरह सभी जगह पे आई है। हमारे भी, चूँकि हम भी पदाधिकारी हैं पार्टी के, तो हमको भी सूचना आई है कि 16 तारीख को आ रहे हैं, सब लोगों को रह करके स्वागत करना है। तो निश्चित तौर पर जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत हुआ उसी तरह से हम लोग कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं रामचंद्र बाबू, तो उनका भी स्वागत होगा। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बयान देना पड़ा। क्या कारण है कि ऐसा बयान देना पड़ा? कि कहा जा रहा है कि पार्टी में दो फाड़ है, लेकिन उनका ये कहना है कि पार्टी में दो फाड़ नहीं है, एकजुट है। एकदम बिल्कुल माननीय नेता नीतीश कुमार जी जो बात बोले हैं कि पार्टी में किसी प्रकार का कोई दो फाड़ नहीं है, पूरी तरह से एकजुट है और माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी तरह से पार्टी इंटैक्ट है, कहीं पर से कोई दो राय नहीं है, पूरी पार्टी एकजुट है। अगर कोई कहते हैं कि दो फाड़ की बात भी अगर करते हैं तो मैं समझता हूं कि इस बात में कोई दम नहीं है। और एक चीज़ मैं ये भी कहता हूं कि पार्टी में अगर कोई दो फाड़ करना भी चाहेगा ना, अगर कोई करना भी चाहेंगे दो फाड़, तो वो छीन भिन हो जाएंगे, लेकिन पार्टी कभी दो फाड़ नहीं हो सकती है। माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी एकजुट रहेगी। आप नेता किसे मानते हैं? आरसीपी सिंह को मानते हैं, ललन सिंह को मानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को मानते हैं? हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं और मैं समझता हूं हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू हैं, हमारे जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री माननीय रामचंद्र बाबू हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष हमारे उमेश कुशवाहा जी हैं, सर्वमान्य नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। तो अभी एक खबर वायरल हो रही है कि एक पोस्टर लगा था जिसमें नाम आपका आ रहा है। नहीं, वो पोस्टर जो लगा था, मैंने तो पहले भी कहा कि वो संज्ञान में हमारे आया और वो चूक से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हाँ, उस बैनर पे फोटो नहीं लग सका था, वो एक चूक हुई थी और उस चूक को हमने सुधार कर लिया और अब जो भी बैनर निकल रही है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी लोग का फोटो उसमें डाल करके निकाल। ललन सिंह को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, क्या इससे आपको कोई समस्या है क्या? हमको समस्या का है कि लिए पार्टी पूरी तरह से मजबूती मिलेगी। जो पोस्टर हुआ है, पोस्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललन बाबू कोई आज के राजनीति करता नहीं है और ललन बाबू इसके पहले भी संगठन को, जनता दल यू के संगठन को बिहार प्रदेश में 4 चांद लगाने के काम किया है और पूरी बढ़िया तरीके से वो प्रदेश के राजनीति को चलाने का काम किए थे और आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जनता दल यू पार्टी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ चलेगी और भी मजबूती प्रदान मिलेगी। तो ये जो पोस्टर था उसमें ना आरसीपी सिंह का ना ललन सिंह का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ना उनका फोटो था और ना जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका भी नहीं था। नहीं, हम लोग देखिए, पोस्टर तो ऐसे निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रहना चाहिए और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और वो एक पार्टी के पद पे हैं और सभी लोगों का फ़ोटो, ये कोई ज़रूरी नहीं हो कि सभी लोग, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोटो निश्चित तौर पर रहना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो रहना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष जी का फ़ोटो रहना चाहिए, हमारे जो मार्गदर्शक हैं जनता दल यू के राष्ट्रीय संगठन के प्रभारी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं रामचंद्र बाबू का फ़ोटो रहना चाहिए। इन तमाम लोगों का फ़ोटो तो एकदम मस्ट रहना चाहिए। जैसे आप अभय कुशवाहा हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो उनसे तो कोई समस्या नहीं है आपको? हमको क्या समस्या रहेगी?
हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, वो भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उनके भी नेता माननीय नेता नीतीश कुमार हैं, हमारे भी नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। हम सभी लोग पार्टी के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो जैसे बिहार के मुख्यमंत्री को आखिर पार्टी को लेकर के ऐसा क्यों बयान देना पड़ा कि दो फाड़ नहीं है, एकजुट हैं? नहीं, बयान का आप लोग अगर पूछे होंगे उनसे कि पार्टी दो फाड़ हो रही है तब उस पर बयान दिए होंगे कि किसी प्रकार का कोई बात नहीं है। और सही बात है कि कहीं पर से किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। मैंने तो कहा ही कि पार्टी को दो फाड़ करने वाले छीन-बीन हो सकते हैं, लेकिन पार्टी कभी दो फाड़ या तीन फाड़ नहीं हो सकती है। पार्टी हमेशा माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर एकजुट रहेगी। तो अगर जिस तरह से ये पोस्टर लगा है तो इस तरह का क्या इन फ्यूचर में कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कार्रवाई करते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, या क्या पार्टी इस पर क्या एक्शन ले सकती है? नहीं, देखिए, हमने तो कहा कि ये हमसे चूक से हो गया था, लेकिन ये होना चाहिए, ये होना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पार्टी स्तर से एक गाइडलाइन भी जारी होना चाहिए कि अगर कोई भी, अगर चाहे जिला स्तर के हों या प्रदेश स्तर के कोई भी अगर नेता वगैरह अगर बैनर पोस्टर अगर लगाते हैं तो एक पार्टी स्तर से गाइडलाइन बनना चाहिए कि इनका फ़ोटो मस्ट है, उसके बाद फिर अन्य आप जिनका भी फ़ोटो लगाइए। ये गाइडलाइन बनना चाहिए। अगर गाइडलाइन बन जाती है तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का चूक कभी होगी ही नहीं, हमसे ही नहीं बल्कि किन्हीं से भी चूक नहीं होगी। जिस तरह से आरजेडी में भी आप जो कल था छात्र संगठन का बैठक था, उसमें भी देखे थे कि नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव का ही फोटो गायब कर दिया गया। देखिए, आरजेडी पार्टी की तुलना और जनता दल यू से आप नहीं कर वहाँ सकते। भी नेता प्रतिपक्ष का फोटो हटा दिया गया। नहीं कर सकते हैं ना, वो नेता प्रतिपक्ष की फोटो नहीं हटी थी, वो परिवार जो है, परिवार की आपस में लड़ाई की फोटो हटी थी। वो परिवार की लड़ाई है, वो नेता वगैरह की फोटो नहीं हटी है। वहाँ परिवार में घमासान है, परिवारवाद की जो स्थिति है राष्ट्रीय जनता दल में, उसकी अथी हुई है। और राष्ट्रीय जनता दल से और जनता दल यू की तुलना करना, मैं समझता हूँ यहाँ तो पार्टी ऐसी है हमारी कि हमारे पार्टी के जो पंचायत अध्यक्ष हैं, अगर वो काम बढ़िया तरीके से करें तो वो कल जिला अध्यक्ष होंगे, परसों प्रदेश अध्यक्ष होंगे, विधायक होंगे, मंत्री होंगे, यहाँ तक कि पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और पार्टी के वर्कर मुख्यमंत्री तक के बन सकते हैं। हमारी पार्टी ये है जी। ललन सिंह जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, आपकी जो पार्टी है वो तीसरे पायदान पे है, तो नंबर 1 पे बनाने के लिए क्या आपकी योजना है? देखिए, आज भी हमारी पार्टी तीसरे पायदान पे नहीं है। जिस तरह से वोटिंग हुआ, आप एक चीज़ जानते हैं कि लीड करने वाला लीडर होता है, और आज भी हमारे नेता लीड करते हैं बिहार को। और आज भी जितनी भी चाहे जो भी स्थिति रहे, आज भी बिहार की आवाम जो है अगर समर्थन करती है तो निश्चित तौर पर माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नाम पर लोग समर्थन करते हैं। अंतिम सवाल ये है कि आरसीपी सिंह 16 तारीख को आ रहे हैं, तो उनकी क्या योजना है, क्या मतलब क्या क्या प्रोग्राम है? देखिए, उनका प्रोग्राम यहाँ आने के बाद हर एक ज़िला का दौरा है उनका करने का। और ये मैं समझता हूँ कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय कैबिनेट मंत्री रामचंद्र बाबू ने जो ये प्रोग्राम बनाया है, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का जिला भ्रमण का प्रोग्राम बनाया है। क्योंकि देखिए, होता क्या, कैबिनेट मंत्री बने हैं, ये जनता दल यू से बिहार के कैबिनेट मंत्री पहली बार, मतलब कि कैबिनेट मंत्री बने हैं जनता दल यू में बहुत दिनों के बाद। मुख्यमंत्री जी के बाद हमें लगता है कि इनका, उसके बाद शरद जी, माननीय शरद जी के बाद और माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद ये बने हैं। तो जाहिर सी चीज़ है कि अगर वो पटना आते, पटना आवास पर रुकते, तो हर एक ज़िले से कार्यकर्ता और जो वर्कर्स हैं किसी न किसी तरह वो पहुँचते हैं यहाँ उनको बधाई देने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए। और ये तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय रामचंद्र बाबू को कि वो कार्यकर्ता के बीच ही पहुँच जा रहे हैं, ताकि उनको भी सहूलियत रहे, उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो वहाँ पहुँच करके उनका अभिवादन स्वीकार कर लेंगे और एक तरह से संगठन को भी देख लेंगे। तो ये बढ़िया कार्यक्रम है और हर एक ज़िले में वो जाएंगे। निश्चित तौर पर पार्टी के जितने भी जिला के जो पदाधिकारी होंगे, समर्थक होंगे, साथी होंगे, माननीय नीतीश कुमार जी को एकदम मिलने का प्रोग्राम है।
मिलेंगे, रोड शो भी हो सकता है जगह जगह पे। कुछ ज़िला ऐसे भी हैं जहाँ रोड शो भी हो सकती है उस तरह। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा है कि पोस्टर में अगर जिस तरह का यहाँ पे पोस्टर वार हुआ है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनका जो फ़ोटो हटा दिया गया था, उपेंद्र कुशवाहा का हटा दिया गया था, आरोप जो है अभय कुशवाहा पे आता है और इन्होंने कहा है कि हाँ हमसे भूल हुई है और इसके लिए एक नियमावली बनना चाहिए ताकि जो फ्यूचर में है जो है इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं हो। इसके अलावा जो 16 अगस्त को जो केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आ रहे हैं, इनको लेकर बहुत सारे जो हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पहली बार मतलब जदयू को मतलब कह सकते हैं कि जो शरद यादव हैं इनके बाद पहली बार ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में गए हैं, तो इनका स्वागत जोर शोर से किया जाएगा और जितने भी जिला स्तर से हैं, प्रखंड स्तर से हैं, कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे और अपना वो टिप्स देंगे ताकि पार्टी को मजबूती प्रदान कर सके। आपने न्यूज़ पीआर को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपने हमारे साथ समय दिया, इसके लिए धन्यवाद और सभी साथियों को प्रणाम। तो अब चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।